हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ एक इम्पॉर्टेंट वीडियो में। बिटनेट से लेकर के एक इम्पॉर्टेंट अपडेट निकल कर के आई है, जो कि कुछ लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी है, जिन्होंने थोड़ा सा रूल्स को अलग तरीके से प्ले करने की कोशिश की थी। उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है। अदरवाइज़ जो मेनली मेजर ऑडियंस है, उन्हें इस परेशानी से बहुत ज़्यादा इशू फेस नहीं करना पड़ रहा। लेकिन एक शॉर्ट वीडियो है जो कि आप सभी लोगों को देखना ज़रूरी है। अदरवाइज़ किसी न किसी दिन में भी, आज अगर आप प्रॉब्लम में नहीं है, हो सकता है आज आप उस प्रॉब्लम में नहीं हो लेकिन कल आ सकते हैं। तो उस वजह से सबसे पहले मैं इस प्रॉब्लम को समझा देता हूँ कि एग्जैक्टली किया का क्या गया था। देन उसके बाद अभी हो क्या रहा है, और फिर अब हमें आगे क्या करना है अगर बिटनेस्ट में कंटिन्यू करना है आगे के लिए। तो ये जो मेन चीज़ है, आपका अभी लूप में लगा हुआ जो फंड है उसका क्या होगा, या फिर अभी आपको जब आगे लूप लगाना है तो आपको किस तरीके से लगाना है, क्या नहीं लगाना है, वो सारे प्रिकॉशंस मैं इस वीडियो में दूंगा। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले मैं लेकर के चलता हूँ ये प्रॉब्लम निकल के क्यों आ रहा है और किन लोगों को निकल कर के आ रहा है। बहुत से लोगों ने, हो सकता है उनका पर्सनल मे बी इंटेंशन रहा हो या ना रहा हो, कुछ लोगों ने इंटेंशनली भी किया हो। तो मल्टीपल अकाउंट्स बनने की बहुत ज़्यादा इसमें शुरुआत हो गई थी बिटनेस्ट में। यानी एक एक पर्सन में भी कुछ दो, कुछ पाँच, कोई 10, 15, 17 ऐसे अलग अलग अकाउंट्स बना रहे थे। और यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। और एक्चुअल में ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आईपी को ट्रेस किया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ वाईफाई को ट्रेस किया जा रहा है। जहाँ पर देखा जाता है कि पर्टिकुलर एक अकाउंट बनाया गया है, देन उसके नीचे दूसरा अकाउंट बनाया और पूरी मेन एक्टिविटीज़ दूसरे अकाउंट से चल रही है। पहले अकाउंट को सिर्फ और सिर्फ बना करके छोड़ दिया गया है। वहाँ पर मेनली ज़्यादातर इश्यूज़ देखने को मिले हैं। या फिर मान करके चलिए, आप फर्स्ट अकाउंट बनाया, जैसे मेरा रेफरल आपने लिया, आपने उससे फर्स्ट अकाउंट वन बनाया, और देन अकाउंट वन में आपने एक मिनिमल अमाउंट डाल दिया जो उसकी, जैसे कि आपको रेफरल के लिए चाहिए $100, तो आपने $100 उसमें डाल दिया। देन उसके नीचे अकाउंट टू बनाया और अकाउंट टू में आपने एक बड़ी राशि डाल दी, मे बी 2000, 5000 ऐसे डॉलर। या फिर उसके आगे भी अगर बड़ा टीम से भी काम करते तो आप सारे के सारे अकाउंट्स उसमें ही बनाए जा रहे हैं अकाउंट टू के अंडर में, और अकाउंट वन में कोई भी एक्टिविटी देखने को नहीं मिल रही। तो उसका मतलब अकाउंट वन इनएक्टिव अकाउंट माना जा रहा है, और इस वजह से अकाउंट वन को आपके ब्लॉक किया जा रहा है। तो एक्चुअल में हो क्या रहा है, जब आप बिटनेस्ट लॉगिन करने आते हैं, डिस्कवर में जाकर के कनेक्ट करते, कनेक्ट के बाद पासवर्ड डालते, तो वहाँ पर आपको एक वार्निंग दिखाई देती है इस तरीके की। जिन लोगों ने ये एक्टिविटीज़ की होगी उनको ऑलरेडी पता चल गया होगा, ये वार्निंग उनके सामने आ चुकी होगी। और जो लोग सिर्फ और सिर्फ अपने अकाउंट पे, एक अकाउंट पे काम कर रहे होंगे, उन्हें इस तरीके की कोई भी परेशानी ना अभी तक फेस करनी पड़ी होगी, और ना आने वाले समय में आएगी। तो एक्चुअल में ये वार्निंग क्या कहती है ये भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पर कहा गया है कि मल्टीपल रजिस्ट्रेशन अब्यूज़ डिटेक्टेड फ्रॉम दिस डिवाइस। तो भले ही आप अलग अलग डिवाइस से भी चला रहे होंगे, लेकिन ये इस तरीके से डिटेक्ट हो जाएगा। क्योंकि जहाँ पर पता है कि एक अकाउंट इनएक्टिव करके आप दूसरे अकाउंट में काम कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ रेफरल बचाने के लिए, या स्टेप कम करने के लिए, ऊपर एम्बेसडर्स तक कुछ भी नहीं बच रहा है। जब 17 जनरेशन है वो पूरा का पूरा, ये इस वजह से कहीं ना कहीं आपस में ही रेफरल्स की वजह से वो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, और इस वजह से एक्शन लिया गया है, क्योंकि बिटनेस्ट को आगे जा कर के इम्पेक्ट कर सकती है चीज़ें। तो यहाँ पर लिखा गया है, टू मेंटेन कम्युनिटी फेयरनेस द सिस्टम हैज़ एक्टिवेटेड फ्रंट एंड एंटी एब्यूज़ मैकेनिज्म टेम्परली सस्पेंडिंग न्यू रजिस्ट्रेशन। तो जो भी ऐसी हरकत करता है, जो भी मल्टीपल अकाउंट्स बना रहा है, उनको फ्रंट एंड पे इस तरीके की वार्निंग देखने को मिल रही है। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट नोटिस दिया गया है, जो कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का क्या अच्छी बात है वो दर्शाता है, कि ये सिर्फ और सिर्फ फ्रंट एंड सिक्योरिटी मेजर है, और ये किसी भी तरीके से ऑन चेन एसेट और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इंटरेक्शंस को किसी भी तरीके से हैम्पर नहीं करेगा, किसी भी तरीके से अफेक्ट नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये होता है, आपको समझने की कोशिश करिए, जैसे आपने अकाउंट वन जो मुझसे मुझसे डायरेक्ट लिंक लेके बनाया होगा अपने अकाउंट वन, उसमें डाले होंगे $100, मे बी आप उसको बिटनेस्ट को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और वहाँ पर आपको ये वार्निंग दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी आपका जो $124 लगा हुआ है वो आपको अकाउंट में आएगा, आपके टोकन पॉकेट अकाउंट में ज़रूर आएगा। जैसे 28 दिन खत्म होते हैं, आपके फ़ंड पे किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ अभी के लिए वार्निंग है, इसलिए ये फ़ंड पहुंच रहा है आपके पास में। मे भी आने वाले समय में वो फ़ंड को भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए, अगर ये एक्टिविटीज़ लगातार चलती रहती है तो एग्जैक्टली अब आपको करना क्या है। जैसे कि सबसे पहले मैं दो तीन केस बता रहा हूँ। जैसे आपने मेरी लिंक ली, आपने मेरी लिंक से अकाउंट वन बनाया, अकाउंट वन में डाले $100, और उसके बाद अकाउंट टू बनाया, अकाउंट टू में डाल दिया आपने मान लीजिए एक $4000। तो $4000 आपने उसमें बनाए। इस केस में डिटेक्ट हुआ आपका, और अकाउंट वन को कर दिया गया सस्पेंड। तो अकाउंट वन में अब आप अपना लूप नहीं लगा पाएंगे।
तो मेरे और आपके अकाउंट 2 के बीच में लिंक थी अकाउंट 1 की, उस वजह से आप मेरे डाउनलाइन में थे। अगर अकाउंट 1 ही ब्लॉक कर दिया गया है तो फिर आप मेरे डाउनलाइन नहीं रहेंगे। तो उस वजह से आपको फिर नया अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट 1 अकाउंट 2 का सारा मनी उठाना है, एक नया अकाउंट क्रिएट करना है, या इवन 100 200 जो भी आप अमाउंट करना चाहें, एक नया अकाउंट बनाना पड़ेगा जिससे कि मेरी लिंक आपसे बनी रहे। उसी तरीके से अगर आपके मान लीजिए 5 अकाउंट है, 1 2 3 4 5, आपने 5 अकाउंट क्रिएट कर लिए थे, अब उसमें से अगर फिफ्थ वाला ब्लॉक बता रहा है तो मुझे कोई टेंशन नहीं, क्योंकि आप मेरी लिंक में हैं। 1 2 3 4 अकाउंट, 4 अकाउंट मेरी लिंक में। लेकिन अगर एक एग्जांपल मान के चलिए कि 5 अकाउंट बनाए, 1 2 3 4 5, और उसमें से थर्ड ब्लॉक हो गया है, तो मैं फर्स्ट और सेकंड की जिम्मेदारी तो अपनी लूँगा, क्योंकि आप मेरे साथ में हैं। फर्स्ट और सेकंड की आपकी मेरी डायरेक्ट लिंक बनी हुई है। लेकिन थर्ड के नीचे का जो फोर्थ फिफ्थ अकाउंट है, जहाँ से लिंक ब्रेक होगी वहाँ से आपके अकाउंट की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। जिम्मेदारी का मतलब है कि अगर कल से कुछ भी होता है, अगर किसी तरीके से फंड फंसता है, आपका कोई स्पेशल केस होता है, लूप पूरा होने के बाद भी पैसा नहीं आता है, तो उसमें हम एम्बेसडर से डिस्कशन कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के डिस्कशन इतना है कि आप अपने, अगर मल्टीपल अकाउंट पे अभी तक आपको ये वार्निंग नहीं आई है तो अभी भी समझ जाए, आगे आने वाले समय में वार्निंग आएगी। और वार्निंग आने के बाद भी अगर आप नए अकाउंट्स बना करके भी मल्टीपल अकाउंट क्रिएट करते हैं तो उस केस में फिर आपका फ़ंड अटक सकता है आने वाले समय में। इस लूप में कंपनी ने ये फ्लेक्सिबिलिटी दी कि आपका फ़ंड नहीं रुकेगा। मे बी आने वाले समय में इस रूल को भी चेंज कर दिया जाए, क्योंकि वार्निंग एक बार दी जाती है, सेकंड टाइम पे स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है। तो ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब आपको मैं अकाउंट क्रिएशन का भी बता देता हूँ कि एग्जैक्टली आपको करना क्या है। मान करके चलिए इस तरीके का आपका कुछ अकाउंट दिखता है, जैसे मेरा एक डेमो अकाउंट दिख रहा है आपको। यहाँ पर आपका BNB होगा, ऐसे ही समझ लीजिए आपके USDT 124 आ गए हैं। लेकिन ये अकाउंट में जब आप डिस्कवर में जा रहे हैं तो आपको बिटनेस्ट से ब्लॉक दिखा रहा है। तो आपको करना क्या है, अकाउंट 1 आपका ये ब्लॉक है, समझ लीजिए ये अकाउंट 1 है और ये ब्लॉक हो चुका है। और अकाउंट 2 है जो चल तो रहा है, लेकिन उसकी मेरी और आपकी अकाउंट 2 की कोई लिंक नहीं बची, क्योंकि अकाउंट 1 ब्लॉक हो गया। तो अब आपको करना है एक नया अकाउंट क्रिएट। यहाँ पर आपको मैं दिखा रहा हूँ, जैसे ये आपको पेज खोलेंगे, ये जो ब्लॉक होगा आपका, जिसमें ब्लॉक हुआ है उसी अकाउंट को खोलना है। वहाँ पर जाकर के ऊपर आपको 3 लाइन्स दिख रही है, जो एरो बता रहा हूँ मैं, वहाँ पर क्लिक करेंगे। वहाँ पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। यहाँ पर आपको प्लस का साइन दिखेगा, प्लस के साइन पे क्लिक करना है। BNB चेन, जैसे शुरू में हमने वॉलेट क्रिएट करा था, सेम के सेम प्रोसेस आपको वापस करनी है। BNB चेन सेलेक्ट करना है, क्रिएट वॉलेट पे क्लिक करना है, ऊपर क्रिएट वॉलेट पे क्लिक करना है। अपना डेमो 2 मैंने नाम दे दिया, आप अपना दूसरा जो भी नाम देना चाहे वॉलेट का नाम देंगे, पासवर्ड सेट करेंगे, क्रिएट वॉलेट करेंगे। यहाँ पर टोकन पॉकेट को अंडरस्टूड करेंगे, तीनों इस पर क्लिक करके अपने जो फ्रेज़ है उसको जनरेट करेंगे, जनरेट इस पर क्लिक करके, और यहाँ पर ये ब्लैक स्क्रीन दिख रही है, यहाँ पर आपके जनरेट हो जाएंगे फ्रेज़ जनरेट होने के बाद आपका इस तरीके से नया अकाउंट बना हुआ मिलेगा। अब आपको जाना है डिस्कवर सेक्शन में, वापस उठा के लाना है मेरी लिंक, जो मैं अभी शेयर कर दूंगा पिन कमेंट में, यहाँ से आपको लेकर के जाना है और ये वाली लिंक डालना है। लिंक डालने के बाद एक ऐसा नया अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पर आप कनेक्ट करेंगे, यानी वॉलेट भी नया क्रिएट करना होगा और डिस्कवर में जाके लिंक भी वापस देनी होगी। इसमें अब आपको किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपका फ़ंड आ चुका है। आपका जो 100 से आपने अकाउंट 1 लगाया था वो ब्लॉक हो चुका है, लेकिन आपका फ़ंड वापस आ चुका है, और अकाउंट 2 का भी आपका फ़ंड आ चुका है। तो वैसे भी आपके पास वो जो रेफरल आपने बीच में सोचा था, जब तक आपने कर सके वो ठीक है, लेकिन कंपनी ने अब मना कर दिया, तो अब उस चीज़ को कंटिन्यू नहीं करना है। तो अकाउंट 1 अकाउंट 2 जो भी आप अपना फ़ंड डालना चाहते हो, वो ये नया अकाउंट बनेगा, सिर्फ़ और सिर्फ एक अकाउंट को यूज़ करना है और इस अकाउंट में आपको वर्क करना है। तो इसको कनेक्ट करेंगे, ये कनेक्ट होने के बाद इस तरीके से आपको ऊपर दिखा रहा है, ये वॉलेट कनेक्टेड दिखाता है। फिर जाके आप बिटनेस्ट लूप में जाएंगे और ज्वाइन नाउ पे क्लिक करेंगे। ज्वाइन नाउ पे क्लिक करके आप अपना लूप लगा सकते हैं, जैसे जो भी आप अमाउंट डालेंगे उसको ले जा करके, और वहाँ पर आप अपना 28 दिन का जैसे लूप, आपको पता ही ऑलरेडी कि कैसा लगता है। तो इस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं, इस तरीके से वर्क कर सकते हैं। अब इसके बाद में अगर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊँ, तो अगर अभी भी अगर किसी को भी कन्फ्यूज़न है तो वही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको वापस रिपीट करना चाह रहा हूँ। ये सारी प्रोसेस, नया अकाउंट क्रिएशन, वापस से ये आपको जो लिंक जा करके और वापस से अपना नया अकाउंट क्रिएट करके बिटनेस्ट में वापस लूप लगाना, ये सिर्फ़ और सिर्फ उन लोगों को करना है जिनके साथ में ये केस हुआ है कि मेरे और उनके बीच में लिंक हट चुकी है। उन लोगों को ये प्रोसेस रिपीट करनी होगी, और वो एग्जैक्टली वही लोग होंगे जिन्होंने मल्टीपल अकाउंट्स क्रिएट करे होंगे। मे भी आप, हो सकता है कि आपने 2 अकाउंट क्रिएट करा हो, एक आपके फ़ोन में क्रिएट करा और एक घर के किसी और दूसरे फ़ोन में क्रिएट करा हो, दोनों में नेटवर्क भी अलग अलग हो। लेकिन ये जहाँ पर बड़ा अमाउंट डिटेक्ट हुआ है
कि आपने 100 से शुरू किया, एक अकाउंट लगाया और देन उसके नीचे बड़ा अमाउंट लगाया, या एक अकाउंट जो अकाउंट 1 आपने बनाया देन उसके बाद अकाउंट 2 बनाया और पूरी की पूरी अपने 10 15 20 50 लोगों की टीम अकाउंट 2 में खड़ी कर दी है, लेकिन अकाउंट 1 में कोई भी एक्टिविटी देखने को नहीं मिली, तो उस वजह से आपका ब्लॉक हुआ है। तो कुल मिलाकर के जिनका भी ये ब्लॉक की वार्निंग आ गई है, उनको वो जहाँ से ब्लॉक हुआ है वहाँ से पूरा का पूरा एक अकाउंट बना करके नया अकाउंट बनाना है। नया अकाउंट बनाने की आपको ऑलरेडी प्रोसेस यहाँ भी समझा दी है, या इधर आप पहला जो लॉगिन वाला वीडियो है वो भी जा करके देख सकते हो और समझ सकते हैं कि एग्जैक्टली किस तरीके से आपको न्यू अकाउंट क्रिएट करना है और किस तरीके से वर्क करना है आपको। वैसे भी अब जो यानी सिस्टम ने जब स्ट्रिक्ट एक्शन ले लिया है, तो आपको वो जो रेफरल वाली चीज़ है वो आपकी ख़त्म हो गई है दिमाग से, वो अभी भी ख़त्म हो जानी चाहिए। कि जब तक वो चल पा रहा था मैंने भी किसी तरीके से आपको नहीं बोला कि ठीक है आप अपने लेवल पे करना चाहते हैं कर लीजिए, लेकिन अब कंपनी के जो रूल्स है उनसे उन्हें फॉलो करना होगा और उनसे ही आगे बढ़ना होगा। तो अपना जो भी अमाउंट आपको डालना है, वो 100 हो 200 हो मे बी 500 हज़ार, आप अगर अपने मन से अगर कोई डालना चाह रहे हैं वो आप डालिए अपने रिस्क लेवल को देखते हुए मैनेज करते हुए, लेकिन अकाउंट सिर्फ और सिर्फ एक क्रिएट करना पड़ेगा। इवन अगर घर में भी चला रहे हैं 2 अकाउंट, तो घर के भी 2 अकाउंट एक में मर्ज करिए और एक से ही वर्क करिए। अगर कल से कोई इशू आता है, ये अच्छी चीज़ है कि आज हमें पहली वार्निंग मिली है और ये लगभग पिछले 15 दिनों से ये प्रोसेस चल रही है, अगले 15 दिनों में और इम्पैक्ट दिखेगा। मे बी 1 महीने तक ये वार्निंग रहे, उस 1 महीने क्योंकि सबके लूप 28 दिन का रहता है, तो यानी 28 दिन में किसी को भी लॉस नहीं पहुंचेगा, इस वजह से ये वार्निंग निकली। मे बी आने वाले समय में अगर वार्निंग से भी नहीं सुधरते और अगर मल्टीपल अकाउंट्स क्रिएट किए जाते हैं, तो फिर वहाँ पर एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सकता है और आने वाले समय में फ़ंड भी ब्लॉक हो सकता है। तो अभी के लिए निश्चिंत रहे, जिन्होंने गलत किया है उनके लिए भी अभी प्रॉब्लम नहीं है, फ़ंड तो उनका आ जाएगा, लेकिन और जिन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया, जो अपने एक अकाउंट को यूज़ कर रहे हैं, वो सिर्फ एक एज ए इन्फॉर्मेशन ले इस कंटेंट को और थोड़ा सा पॉजिटिव महसूस करे कि इस तरीके की चीज़ें हटी है, तो मे भी सिस्टम अपने आप को बेहतर करने और आगे बढ़ते हुए देखने की कोशिश कर रहा है। तो ये वीडियो में इतना था। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, आगे के लूप का ध्यान रखना है। अगर किसी की लिंक ब्लॉक किसी का अकाउंट ब्लॉक हुआ है, किसी की लिंक ब्रेक हुई है मेरे साथ में, तो फिर वो अपने अकाउंट 2 को वापस एक्टिवेट ना करें, अदरवाइज़ कल से अकाउंट 2 में कुछ भी इशू आता है तो मैं हैंडल नहीं कर पाऊँगा। इस वीडियो को वापस रिपीटेड मोड में देख लीजिएगा, कंटेंट ज़्यादा था, लेकिन जिनको भी अगला लूप लगाना है और अगर किसी भी तरीके की दिक्कत परेशानी आ रही है, तो इस वीडियो को ज़रूर रेफ़र करें, उसके बाद ही लूप लगाए। कल से अगर आपने मुझसे अकाउंट 1 बनाया होगा, अकाउंट 1 के बाद अकाउंट 2 बनाया होगा और अकाउंट 1 अगर लॉक हो गया है, वो अगर नहीं ओपन है, तो मेरी और आपकी लिंक ख़त्म हो चुकी है। उसके बाद मैं एम्बेसडर के पास जाऊंगा तो वो कहेंगे कि ये आपकी टीम में नहीं है, क्योंकि बीच में लिंक ब्रेक हो चुकी है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, उसके बाद ही आगे काम करें। और बहुत बहुत आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस, 4 सर्कुलेशन हमने कंप्लीट किया है। इन अ प्रॉफिट हम सिचुएशन में हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर और मे बी आने वाले समय में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो जो लोग जुड़ चुके हैं वो अच्छी बात है कि हमने शुरुआत से जब शुरू किया तब से आप जुड़ चुके हैं, और कोई नए लोग ऐड होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक शेयर कर दूंगा, वीडियो शेयर कर दूंगा, आप वो देख सकते हैं, जुड़ सकते हैं और आगे इस बिटनेस्ट प्रोजेक्ट में काम कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। और कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट है वो वीडियो के ज़रिए आप तक पहुंचता रहेगा। ये एक क्रिटिकल पॉइंट था जो कि आपके आने वाले लूप्स कंप्लीट होने वाले हैं, तो उनको उनके लिए स्क्रीन के ज़रिए बताना ज़रूरी था। थैंक यू सो मच, मिलते हैं जल्द अगले वीडियो में।